जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है गुमला झारखंड की रहने वाली जीवंती देवी जी की। उनकी सच्ची लगन थी ईश्वर की भक्ति में डूबने की। उनकी तकलीफें इतनी बढ़ गईं कि हर पल एक ही दुआ उनके होठों पर रहती, हे मालिक मुझे अपनी शरण में ले लो। दुखों का सिलसिला यही नहीं रुका। उनके पति ने उन्हें मायके छोड़ते हुए कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, कि उनकी जिंदगी में 2 शादियां होंगी। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जीवंती देवी ने पूर्ण परमात्मा की शरण ली और उनकी जिंदगी में करिश्मा हुआ। वो जो असंभव लगता था मुमकिन हो गया। आज वो अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करती है। उनका यकीन है कि परमात्मा ही वो ताकत है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तो आइए जानते हैं जीवंती जी की संपूर्ण कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। बहन जी, क्या नाम है आपका? जीवंती देवी। बहन जी, आप कहाँ से हैं? झारखंड राज्य, गुमला जिला और बिशुनपुर प्रखंड से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 17 दिसंबर 2017 को ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, मैं जब शादी नहीं हुई थी तो मैं रामायण को देखती थी, तो मैं राम जी को बहुत कहती थी कि भगवान है। लेकिन जब शादी हो गया तो ससुराल आए तो उस समय भारत मतलब कि झारखंड राज्य में आदिवासी समाज में होने के नाते मैं सरना माँ को भगवान के रूप में मानती थी, उसको पूजा करती थी। बहन जी, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? जब सरना माँ को पूजा करती थी तो हमारे घर में बहुत ही भूत प्रेत का बाधा होने लगा। भूत प्रेत का बाधा होने लगा तो उसके बाद में हम
वैद्य के पास जाने लगे, तांत्रिक के पास जाने लगे, तो तांत्रिक लोग वो बोलते थे कि आपका घर में बहुत ज़्यादा भूत है और आपका घर को बहुत ही नष्ट कर देंगे, आपका वंश को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो मैं बहुत डरती थी कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और कहीं भी जाते थे तो कहीं से कुछ आराम नहीं मिलता था, कहीं कुछ भी भगवान की पूजा करते थे तो कहीं से कुछ शांति नहीं मिलता था। बहुत ही हम लोग को ये प्रेत बाधा था और हम लोग बहुत घर में बहुत दुखी थे। हमारा सास का भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और हम भी दुखी रहने लगे। और संत रामपाल जी महाराज, इसी बीच में हम संत रामपाल जी महाराज का हमको पुस्तक मिला ज्ञान गंगा, उसको पढ़े। उसके बाद में हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ सर जी, हमको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए, उसके बाद में बहुत अनेकों लाभ मिले हैं। जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और जस्ट ही हम घर पे आए और उसी रात संत रामपाल जी महाराज हमारे घर पर आए और परमात्मा ने हमारे ससुर जी को दर्शन दिए और बोले कि आपका घर ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा कह के परमात्मा ने हमारे ससुर जी को आशीर्वाद दिए और चले गए। जब हम आरती लगाते थे, परमात्मा का जोत लगाते थे, उस समय हम संत रामपाल जी महाराज का हम फोटो लगाए तो हमारे ससुर जी बोले कि ये कौन है, ये तो हमारे सपनों में आया था। तो हमने बोला क्या बोले, तो हाथ में आशीर्वाद दिए और बोले कि आपका घर ठीक हो जाएगा। फिर हम भक्तों के पास फ़ोन किए कि हमारे घर में संत रामपाल जी महाराज आए थे, तो वो लोग बोले कि आपका घर में संत रामपाल जी महाराज प्रवेश हो गए हैं, आपका जो प्रेत बाधा है वो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के भक्तों ने हम लोग को हमको बताया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम आरती करने लगे और मम्मी पूरा कुछ नहीं कर सकती थी, बिछावन में सोया रहती थी। फिर हम संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करते थे, जोत लगाते थे। उस टाइम हम बोलते थे कि आओ संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करो और बोलो कि यदि तुम भगवान हो तो हमारा जिस पीड़ा को ख़त्म कर दो, और हम अगर ऐसा पीड़ा ख़त्म हो जाएगा तो हम आपका भक्ति करेंगे। ऐसा कह के बोलो, कह के हम बोलते थे। तो मेरी सास जाती थी वहाँ परमात्मा के पास में और दंडवत प्रणाम करके बोलती थी कि यदि आप परमात्मा हो तो मेरा इस पीड़ा को दूर कर दो और मैं आपकी ज़िंदगी भर, जीवन भर आपकी गुणगान करूँगी। ऐसा कह के फिर परमात्मा का ऐसी करके वो गुहार लगाती थी। फिर 6 महीना के बाद में परमात्मा ने उसको शरण में लिया, नाम दीक्षा ले लिए। फिर उसके बाद में भक्ति करते करते परमात्मा की दया से उसका जो पैर में घाव था वो ठीक हो गया। आज पूरा स्वस्थ है और घर का सारा काम संभालती है। परमात्मा की दया से मेरा ससुर जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा ससुर जी भी नाम दीक्षा ले लिए, लेकिन वो ज्ञान को अच्छे से नहीं समझे थे। इसलिए एक बार हम बोले कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जितना भी खैनी तम्बाकू है इसको फेंक देना चाहिए, लेकिन मेरा ससुर जी नहीं माने और हम भी हमको खैनी को छूने से डर लगता था, तो हम छूने के डर से नहीं फेंके और ससुर जी भी नहीं फेंके। इसी बीच में कोई मेहमान हमारा घर में आ जाता है और हमारे ससुर जी जान रहे हैं कि नहीं देना है, लेकिन परमात्मा काल काटे एक हो गया था। फिर हमारे ससुर जी ने हम लोग को तो तंबाकू को छूना भी नहीं है, देना भी नहीं है, लेकिन आप लोग मेहमान आ गए हैं तो दे देता हूँ, ऐसा कह के दे दिया। उसका नाम इसी बीच में खंड हो गया। उसके बाद में उसको इतना ज़्यादा शरीर में दर्द होने लगा कि वो ना तो खाना खा नहीं सक रहे हैं, ना तो कुछ करने नहीं सक रहे हैं और दवा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। एकदम शरीर पूरा फूलता जा रहा है और हमको तो समझ में आ गया था कि इसका नाम खंड हो गया है। फिर उसको ज्ञान को समझ में नहीं आया था उसको। फिर हम बोले कि आपने नाम को खंड कर रखा है परमात्मा की, आपको गुरुजी से माफ़ी मांगना होगा, दोबारा उपदेश लेना होगा, तब आपके जाके शरीर ठीक हो रहेगा। फिर हम बोले इसको। फिर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए, नाम शुद्धिकरण करवाए। उसके बाद में वही दर्द, हाँ, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो अमृत जल मिला था, उसको पी लिया। उसके बाद में उसका शरीर में जितना दर्द था वो ठीक हो गया। और एक बार मम्मी जी को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था और बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर हम डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको शुगर है और इसको ना जिंदा रहते तक, मरते दम तक इसको दवा खाना पड़ेगा। फिर हम बोले कि दवा कितना दिन खाना पड़ेगा, मरते दम तक दवा खाना पड़ेगा, ऐसा कह के डॉक्टर ने बोला है। फिर मम्मी बोली कि हम तो 1 महीना दवा खाएंगे फिर छोड़ देंगे। हम बोले कि दवा खाओ 1 महीना और उसके बाद में परमात्मा को अर्जी लगाएंगे, कह के हम बोले। फिर 1 महीना दवा खाई। उसके बाद में गुरुजी को, संत रामपाल जी महाराज को जाकर दंडवत प्रणाम की और बोली परमात्मा आप तो बड़ा बड़ा बीमारी को ठीक करते हो, अब तो मेरा डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको मरते दम तक दवा खाना पड़ेगा, हमारा बीमारी ठीक कर दो भगवान, कह के बोली। उसके बाद में तुरंत 1 महीना के बाद में बिना दवा का उसका बीमारी ठीक हो गया और आज एक भी दवा नहीं खाई है उस शुगर के नाम से। परमात्मा में बीमारी को ठीक कर दिया है।
उसके बाद में एक बार हम दोनों सास भी और हमारी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। कोरोना का समय था उस टाइम, तो दोनों बहुत ज़्यादा खराब तबीयत ख़राब होने के कारण से उसको भी बहुत ज़्यादा बुखार था, हमको भी। उसके बाद में उसको इतना ज़्यादा बुखार हो गया थी, बेहोश हो गई और हम भी उठने नहीं सक रहे। और ससुर जी अकेले थे, मेरा पति जी बाहर रहते हैं और गाड़ी पूरा बंदी था और डॉक्टर लोग हम लोग को कोरोना है कह के कोई छू नहीं रहा था, कोई दवा ही नहीं दे रहा था। कैसे हम लोग का इलाज होगा, कैसे ठीक होगा। फिर परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज को हम याद करने लगे कि परमात्मा ये तो मर गई और हमारा घर में आज खानदानी में शादी है, तो घर वाले खानदानी वाला तो कहेगा इसका छुटका हो गया, ये करो वो करो, मेरा नाम को और खंड करवाएंगे, परमात्मा दया करो, ऐसा कह के हम याद करने लगे। फिर हम हमारे पति जी को फ़ोन किए कि हमारे मामी जी को ना इसको बुखार की वजह से इसका सांस भी नहीं है और तो मरने जैसा हो गई है, मर गई कह के हम ऐसा बोले। तो भगत जी ना हमारे पति जी संत रामपाल जी महाराज को अरदास किए और तुरंत एकदम अरदास लगाते के साथ में उसका एकदम आँख खुल गया और पानी भी घुटने लगी और 2-3 दिन के बाद में स्वस्थ हो गई और एकदम ठीक है अभी भी। और एक बार हम लोग का बीच में जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, उस टाइम हम किसी तांत्रिक को हम दिखाए थे कि हम बहुत टेंशन में रहते हैं, क्या हमारा साथ में ज़िंदगी में कैसा बीतेगा ऐसा कह के। तो एक तांत्रिक ने बताया था कि आपका 2 जगह शादी होने वाला है, आपका 2 जगह शादी होगा। तो हम और टेंशन में रहने लगे। फिर इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए और भक्ति करते 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 एक बार ऐसा एकदम मोड़ आया कि हम दोनों पति पत्नी कोनो किसी वजह से किसी कारण से बीच में हम लोग का थोड़ा सा कहा-कही होने लगा। उसके बाद में हमारा पति जी कहने जाओ तुम्हारा घर, हम तुमको नहीं रखेंगे। हम भी बोलने लगे कि हाँ हाँ तुमसे हम नहीं रहेंगे, ऐसा ऐसा कह के। फिर पति जी हमको वहाँ घर ले गए, मेरा मायके ले गए। जब हम मायके में गए तो हमको ना कोई वहाँ से सहारा नहीं मिला। हम वो लोग कहने लगे कि आप यहाँ आई हो, आपका यहाँ आपको आया हो देख के हमारा बेटा बेटी का रिश्ता को अच्छा नहीं मानेंगे, इसका जो खानदानी वाला लोग है ना ये कहीं अच्छा रिश्ता नहीं है, ऐसा कह के मेरा बेटी लोग का रिश्ता अच्छा नहीं आएंगे, ऐसा कह के मेरा घर का भैया भाभी लोग कोई हमसे अच्छा से व्यवहार नहीं करने लगा। इस बीच में हम परमात्मा को बहुत याद किए कि ये परमात्मा, हे बंदी छोड़, ये संत रामपाल जी महाराज, एक तांत्रिक ने मुझे बताया था कि मेरा 2 जगह शादी होने वाला था। परमात्मा ये अटैक मेरे ऊपर आ गया। हे परमात्मा, यदि मुझे नहीं संभालेगा तो मैं इस धरती में क्या करूँगी। मुझे भक्ति चाहिए, परमात्मा चाहिए। मुझे परमात्मा का ज्ञान हो चुका था। यदि आपका भक्ति नहीं रही तो मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी। मुझे परमात्मा चाहिए, आपका भक्ति चाहिए। इस घर में रहूँगी तो मुझे मांस खाना पड़ेगा, मांस पकाना पड़ेगा, सब कुछ बहुत पाप करना पड़ेगा। मुझे पाप से बचा लो भगवान। हे परमात्मा मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। हे परमात्मा, ऐसे कह के हम बहुत बुरी तरह रोए, इतना रोए परमात्मा को। 6-7 दिन हम परमात्मा को याद करते रहे और हमारे पति जी हमसे बात भी नहीं करने लगे और हम सोचने लगे कि हे परमात्मा, मेरा भक्ति नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, मेरा भक्ति, मैं कुछ नहीं सोचती थी, मैं भक्ति को बहुत सोचती थी क्योंकि मेरा घर वाला, मेरा मायके वाला लोग बहुत ही वहाँ दारू वाले सब पीते हैं, मांस खाते हैं, बहुत ही पाप करते हैं। तो मुझे उस पाप से बहुत डर लगने लगा और जो लोग ये कहने लगा कि तुम मांस खाओ और मांस बनाओ, तो मैं कहने लगी नहीं, मैं मांस नहीं बनाऊंगी, नहीं खाऊंगी। परमात्मा को याद किया, है भगवान मुझे उसी घर में वापस ले चलो ताकि मेरा भक्ति बने और मैं इस सतलोक में चली जाऊंगी, इस गंदा लोक में नहीं रहूंगी। तो परमात्मा की असीम दया से मेरा पति जी आए और मुझे लेके अपना घर चले गए और मैं फिर से भगवान की भक्ति करने लगी और परमात्मा की याद करने लगी। और मैं परमात्मा को बहुत ही मन धन्यवाद किया कि परमात्मा, आज आपके शरण में नहीं होती तो मैं आज मेरा 2 जगह शादी हो जाता और पता नहीं मैं कैसा घर में जाती और भक्ति से वंचित हो जाती। मैं इसलिए बहुत ही परमात्मा को, मैं संत रामपाल जी महाराज को मैं भगवान के रूप में मानती हूँ। इस संसार में संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए हुए हैं और शास्त्रानुसार भक्ति बताते हैं। सही ज्ञान बहुत अच्छा है इसका और ज्ञान गंगा किताब में बहुत अच्छा ज्ञान दिए हैं। मैं समाज को कहना चाहूँगी, आप ज्ञान गंगा की किताब को पढ़िए, ज्ञान को समझिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा और जो भी संकट बाधाएं हैं सबको दूर कर देंगे परमात्मा। और परमात्मा ये तो संत रामपाल जी महाराज भगवान है ही है, इसको पहचानो। जितना संसार वालों को मैं कहना चाहूँगी भगवान को पहचानो और अपना इससे नाम उपदेश लेकर अपना कल्याण कराओ।
फिर और एक लाभ बताती हूँ आपको कि मतलब कि मम्मी जी लकड़ी तोड़ रही थी, लकड़ी तोड़ने के दौरान उसको लकड़ी का चोट लग गया आँख में, आँख में चोट लग गया। उसके बाद में हम सोचे थोड़ा मोड़ा चोट लगा होगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा कह के हम मेडिकल से दवा ला के हम देते रहे मम्मी जी को, और वो आँख दवा से ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ता जा रहा है, पूरा लाल हो गया आँख। उसके बाद में हम 10 दिन हो गया, तो हम सोचे ये आँख ठीक नहीं हो रहा है। फिर हम डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने हम देखा हमको, और आप बोला कि कितना दिन इसके चोट लगा है, तो 10 दिन हो गया। बहुत जोर डांटे हमको कि आप आँख को ख़राब करके लाया है, आँख ठीक नहीं होगा कह के। फिर हम बोले कि ठीक हो जाएगा सर जी, देख लीजिए थोड़ा सा। तो हमको आप जानते हैं, आप डॉक्टर हैं, जानते हैं, ऐसा करके बहुत जोर डांटे। उसके बाद में एकदम जवाब दे दिया कि नहीं, इसका आँख ठीक हो ही नहीं सकता है, ये आँख ठीक नहीं होगा, ऐसा करके। तो हम और बहुत जोर डर गए कि परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज आपका शरण में आने से पहले तो कष्ट था ही था, यदि आपका शरण में आने के बाद में अगर आँख अंधा हो जाए तो संसार वाले लोग ये कहेंगे कि ये लोग देवी देवता को छोड़ दिया, अपना घर पूजा, जो भूत प्रेत का भूत पूजा था उसको छोड़ दिया, इसी कारण से लोग का घर में इतना बाधा आने लगा। परमात्मा आप ही दया करो, आप तो बहुत दयालु हो, अंधे को आँख देते हो, परमात्मा दया करो संत रामपाल जी महाराज, ऐसा कह के हम परमात्मा को पुकारने लगे। उसके बाद में हम संत रामपाल जी महाराज को अर्जी लगाई, तो परमात्मा का दया से, संत रामपाल जी महाराज का दया से उसका दोनों आँख बराबर हो गया और अभी ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत आसान तरीका है। संत रामपाल जी महाराज ने आज बहुत ही आसान कर दिए हैं, बहुत दया बख्शे हैं। आजकल टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का बहुत सत्संग आता है, अनेकों चैनलों पर उसमें सत्संग आते हैं, और उसमें सत्संग के दौरान जो पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर में आप फ़ोन करके पुस्तक मंगा लीजिए, उसका ज्ञान को समझिए, फ़ोन करके पता कीजिए, आपको पता चलेगा कि कहाँ से नाम दीक्षा लेना है, क्या करेगा, उसमें से पता चलेगा, आप नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। महात्मा जी क्यों चिंतित हो गए? कबीर साहब बोले, बोला जी चिंता का विषय हो गया। और क्या बात है कि पता नहीं अनगिन आदमी आ रहे हैं बाहर, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है, और ये दुष्टों ने लिख रखी है, दिखा इन कर दिया काम, इन ब्राह्मणों ने और काजी मुल्लाओं ने मिलकर, और ये लिख रखा है कि 3 दिन का भंडारा होगा, और एक मोहर, एक प्रत्येक खाने के बाद दोहर देंगे, और एक सोने की असरफी देगा, ये उन्होंने कह रखा है। अब कबीर साहब बोले, भाई रविदास जी बैठ जाओ और सांकड़ बंद कर ले, अंदर से कुंडी ला ले और भीतर बैठ जा, ये शाम होने दे, आज क्यों करे, मैं छोड़ गया काशी, मैं तो चला जाऊंगा अपने बच्चा न माता पिता न लेकर, ये कोई ना जीने दे, मुझे जीने नहीं दे, मैं इनको भले कहूँ, ये मेरा बुरा करने पर उतरे हुए, मैं इनके भले के लिए कह रहा हूं, रविदास बैठ जा। रविदास जी बैठ गई बाहर, कैसे जा, आग लगी पड़ी। परमात्मा गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां तो बैठे हैं, वचन कर भाई भगवान विपता टाला करे, हमें शिक्षा देते हैं दाता कि ऐसे ऐसे में मालिक याद करो, कदे उस समय माँ ने याद करो और बाबू ने, कोई मदद नहीं होगी, मालिक याद करो। उधर से दूसरा रूप बनाया, परमात्मा पहुंचे सतलोक में, संदेश भेज दिया कि तैयार करो, क्योंकि उसमें बंजारे लोग हुआ करते, बंजारे वो रईस आदमी होते थे, और बैलों के ऊपर जैसे गधे पर बोरा डाल के सामान डाला करे, ऐसे बैलों पर बोरे लाद करके वो जंगलों में से निकाल कर ले जाते थे। रास्ते नहीं होते थे, वो बैल आसानी से निकल जाते थे कहीं के, तो एक मंडी से दूसरी मंडी में वो सामान ले जाते लाते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करते थे, उसमें जो बचत होती थी वो उनकी होती थी, इसलिए वो काफी धनी होते थे, उनको बंजारा कहा करते थे। फिर समय आने पर बदलते गए परिस्थितियां, वो दूसरी बात। तो बैलों पर सामान ले जाते थे, तो वहां परमात्मा ने आदेश दे दिया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जनता आ गई है, ये काम होगा, तुम तैयार करो। तो वहां की आत्माओं को ही 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने, 9 लाख बैल
और उनके ऊपर पका पका सतलोक थे, जलेबी, लाडू, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े और बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, यानी कोई चीज नहीं जो आहार होता मनुष्य का, सारी चावल, खीर। और एक पलक में आ उतरे इतनी दूरी पे और आके वहां टेंट लगा दिए, बिछा दिया सुंदर कपड़े, नीचे टेंट लगा दिए, उनके अंदर भर दिया कि एक में जलेबी, एक में चावलों का ढेर भर रखा। और कौन से पहले पतीला मांगोगे इतने 18 लाख आदमी के चावल, नो पूरी पाड़ की पाड़ पीड़े रखी, नो ढेर ला रखा, नो खूब ऊंचा जलेबी, लाडू, कचौड़ी, दही के नो माट भर दिए, गगन कर दिया। बहुत बड़े बड़े पतीले भरे धरे, लोहे के कढ़ाई जिस तरह होते हैं। कितना को इतनी फुर्सत किसने थी नो, जो सोचने की यो कितना यार कैसे आए नो, खावर जय जयकार करे। हो गया भंडारा शुरू, अपना रूप बना लिया परमात्मा ने, दूसरा रूप केशव नाम धर लिया और केशव बंजारा। लोग पूछने लगे आप कौन हो, क्या नाम है आपका, कबीर क्या लगता है आपका। तो केशव कहता है, केशव रूप में भगवान कहते हैं वो मेरा पगड़ी बदल दोस्त है, पगड़ी बदल यार है मेरा। और मेरे पास उसका संदेशा गया था कि मित्र कुछ सामान ले आना, ऐसे ऐसे कोई भगत आए हैं, उनको भोजन कराना है। ले आए हम भाई, हम तो उसके नौकर हैं, दास। मित्र का तो मित्र होया करे। उधर से दिल्ली में भी संदेशा भेज दिया, राजा सिकंदर लोधी के पास शेख तकी वहीं रहता था, उनका मिला हुआ सांगता था सारा। उसने राजा को भी चिट्ठी दे दी कि आपका गुरु कबीर भंडारा कर रहा, आपको बुलाया है, आप चलोगे। अवश्य जाऊंगा। राजा बोले गुरुजी बुलाओ और मैं ना जाऊं, मेरे को जीवन दान दे रखे उन्होंने। शेख तकी खुश हो गया, आज पता लग जाएगा इसको। उसको भगवान का हाथ कहता था और उसको कहता अल्लाह का अवतार आया है, आज वो पावे को नहीं, इसको भाग गया होगा झोपड़ी छोड़ करके। इस उद्देश्य से लेकर के शेख तकी जो धार्मिक गुरु था उस सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का, वो परमात्मा से विशेष ईर्षा रखता था, क्योंकि सिकंदर लोधी का रुझान परमात्मा कबीर जी की ओर अधिक था। 2 फकीर और 2 वजीर एक दूसरे ने देख कर अज्जी नहीं हुआ करते, तो वो इसलिए घनी ईर्षा करता था। राजा तो उसको ही गुणगान करता है, आज वो भाग जाएगा तो तेरा ही बोलबाला रह जाएगा। अब जो वो पहुंचे वहां पर काशी में, देखो जब भंडारा चलन लग रहा है, लंबी लंबी पंक्ति लग रही, और खावा रोटी का लाडू, जलेबी, कचौड़ी, और सबको खड़ा हो जाता है केशव वहां पर। खाना खाते आओ और इधर से निकलो, एक दोहर असरपी 7 लो जी, मिनट में लो जी, जय वे रोटी खाओ, जय वे दोहर और मोहर, और जाओ। इसे बेईमान थे, कई बार रोटी खाई उन्होंने दिन में 10-10 बार, थोड़ी खाओ और उठ लें। तो समुद्र का जल लोटों से कब नहीं हुआ करे, वो तो समुद्र है परमात्मा। और ये इस संसार को एक लोटा गिर देंगे ना सतलोक ते, 1 साल पूरा विश्व छका रह सकता है, इतना समर्थ है। आप भटकते फिरते हो। गरीबदास जी कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाड़े दाड़े नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। अरे पेट के लिए देश विदेश भटकते हो, कभी उत्तर कभी पूरब कभी पश्चिम में धक्के खा रहे हो, उस मालिक की शरण में आओ जो हरियाणा में आए थे, और फिर देखना आपको कैसे सुख देगा। वो मालिक जो 18 लाख व्यक्तियों ने, गरीब आदमी झोपड़ी में बैठा जिसके शाम का आटा तो सुबह का नहीं, और वो 18 लाख व्यक्तियों को खाना खिला रहा है 3 दिन, और मोर असर भी दे रहा है, तो वो क्या आपके पेट नहीं भर सकता? जो आप उस मालिक, कबीर साहब ने दिखा के मेरे की तरह तुम विश्वास करियो मेरे में, मैं जो आपको दिखा रहा हूं लीला करके, और फिर देखना मेरे हाथ, फिर देखना मेरे सुख। हमारी बुद्धि वहां तक पहुंचती है कोई ना, हम घने सियाने आपे में बन रहे हैं, और अपनी सण पत्ता में दूने दुखी हो गए अपनी बुद्धिमता से, जीव संज्ञा से।
जब तक हम इस अतिथि में नहीं आवेंगे, परमात्मा पे 100% विश्वास नहीं करेंगे, तो भगवान साथ नहीं देगा। दे देगा, आपकी करी कमाई में लगेगी, फिर मालिक का जो विशेष राहत आपको ऐसे मिलेगी। अब वहां जाकर देखा कौश बनारस में तो गजब हो, ये तो सारा काम कति भंडारा शुरू हो गया। शेख तकी पूछ रहा है, भाई कौन है, कौन दे रहा भंडारा? अब उन्होंने बताया खाने वालों ने कि हमने पता नहीं, कबीर एक इस तंबू में बैठा है, टेंट में। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी केसों के पास गए, बता दिया काशी के लोगों ने, जी राजा आया है, राजा आया है। केसों खड़े हुए, कहो महाराज। सिकंदर लोधी ने पूछा कि आप कौन हो? कि मैं केसव नाम है दास का। आप कबीर जी, आपसे आपका क्या नाता है? कि मेरा पगड़ी बदल मित्र है वो, और उनका संदेशा गया था मेरे पास, चिट्ठी मेरे पास भी गई थी कि एक छोटा सा भंडारा है भाई, कुछ सामान लेते आना। तो दास उसका ये सेवा कर रहा है। अब तोरा गजब हुई हो, 18 लाख आदमियों को भोजन खिला रहे हैं, मोहर दोहर दे रहे हैं, और उसको ये कह रहे हैं छोटा सा भंडारा करना, कुछ सामान लेते आइएगा। शेख तो भगवान इसी को कहते हैं, और हमारे जैसा टटपुंजिया हो तो फिर भगवान खक टट्टू है वो। भगवान इसी को कहते हैं जो ऐसी करके दिखा दे। हम भूल गए भगवान ने, क्योंकि हमें परमात्मा मिले ही नहीं थे। अब शेख तकी तो पकड़ के कलेजा रुड़े बैठ गया, उसकी तो मासी मर गई, और सिकंदर लोधी का गदगद हो गई। तीसरा भगवान है, पर मुझको मालूम था कि कुछ भी कर सकता है, ये समर्थ है। लोगों को ये लोग नहीं समझ पा रहे, ये समर्थ है। ये पता नहीं किस कारण से ये लीला कर रहे, दुल्हे के घर में बैठे हैं। तो उसमें सिकंदर लोधी ने कहा कि महाराज परमात्मा क्यों नहीं आए यहाँ पर? आए नहीं क्या अभी तक? कब आएंगे? उसे केसों से पूछ रहा राजा सिकंदर लोधी। केसव ने कहा कि भगवान मालिक हैं, आओगे जब आ जाएंगे। उसका दास बैठा है, काम सारा ठीक चल रहा है, उनकी इच्छा होगी जब आ जाएंगे। मर्जी के मालिक हैं वो, हम तो दास हैं, मित्र हैं उसके, लेकिन दास हैं उसके, और हाजिर खड़े रहेंगे जब तक वो आएंगे। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि नहीं, मैं दर्शन करना चाहता हूं, चलो वहीं चलेंगे, चौफड़ी पर चले गए। हाथी पर बैठकर, सैनिक भी साथ में, जाके नीचे हाथी से उतरकर कड्डी खड़खड़ाई तो रविदास जी कहने लगे, महाराज दिखाइए, यहां भी आ गए। परमात्मा बोले बोलिए मत, और चुप करके बैठा रहा भाई, कुआड़ पीट कर चले जाएंगे अपने आप। अब सिकंदर लोधी ने फिर कहा कि महाराज दरवाजा खोलो। परमात्मा ने बोला, पूछा भाई कौन हो? कि आपका दास है सिकंदर, और दिल्ली से आया है आपके दर्शनार्थ। परमात्मा बोले, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूं, और आज का दिन किसी प्रकार कट जा मेरा, यहां पर रात हो जा, मैं उठा कर अपने सारे परिवार को रात को भागूंगा, और जंगल में कहीं लुक के छुप कर अपना टाइम पास करूंगा। राजन ये लोग मुझे यहाँ जीने नहीं देंगे, मेरा ठिकाना नहीं छोड़ा, मेरे पास खाने को दाने नहीं, खाने को आटा नहीं, और झूठी चिट्ठी लिख रखी महाराज 18 लाख व्यक्तियों को। एक राजा नहीं खिला सकता, एक गरीब कहाँ से उनको खिलाएगा? सिकंदर लोधी कहने लगे, परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, ये भोली जनता तो ना माने, दाता आपने रंग ला रखा है। आप एक बार देखो, वहां चलकर आपके दर्शन करने के लिए लाई थे सारी जनता जो बाहर से आई है, कि एक बार उसके दर्शन तो करा दो, जिसने ऐसा अनमोल काम किया, ऐसा भंडारा कर रखा है, जय जयकार हो रही है दाता आपकी, एक बार दर्शन दो, मुझे दर्शन दे दो ना, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तब कहा रविदास, खोल दे खिड़की, दरवाजा खोल दे। दरवाजा खोलते ही मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया। देखो पुण्यात्मा, भगत था वो, मुसलमान होते हुए और परमात्मा के चरणों में राजा होते हुए, और चरणों में दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। मुकुट इतनी दूर पड़ा जाकर चरणों में, इतना आवेश में था वो, और फिर आशीर्वाद लिया।
कहा भगवान एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं, जनता को दर्शन देकर करतार करो मालिक। तब परमात्मा बोले भाई चलो। अब जब वहां से चले मालिक उठे, गरीबदास जी ने कमाल कर रखा है। जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम तक की उसकी बुद्धि खुली हुई थी, उसके विषय में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। ऐसे गरीबदास जी महाराज से परिचित हुए, भगवान से सतलोक गए, फिर वापस आए थे। उन्होंने कहा कि जब परमात्मा बाहर निकले, सिर पे राजा जैसा मुकुट अपने आप सतलोक से आके सिर पे रखा गया और आकाश से फूल बरसन लगे नो परमात्मा के ऊपर। तो फिर हाथी पर बैठकर रविदास जी को भी साथ बैठाया। राजा ने अपने हाथी पर, अंबारी होती थी हाथी के ऊपर, एक अंबारी बोलते थे, उसके खोखा रखा होता था। राजा लोग पहले ये कंफर्टेबल उनकी ये यात्रा होती थी, ट्रेवल होता था हाथी, और उसमें वो रखा करते थे। उसमें बैठ कर फिर रविदास जी चौर ले रहे थे, पीछे पीछे चौर करते आवे थे गरीब अपने कबीर परमेश्वर पे। तो राजा ने कहा कि भगवान हे भगत जी मुझे भी दे दो, आप तो रोज सेवा करते हो, दास भी कुछ लाभ ले ले, आज मौका मिला है। तो उनसे चौर लेकर राजा चौर कर रहा है, हाथी पर बैठा रखा है, और बीच में आगे भगवान, बीच में राजा, पाछा रविदास जी बैठे हैं। और रविदास राजा चौर कर रहा है उसके, उनके ऊपर ऐसे खड़ा खड़ा, और लोग उस अंबारी के चारों गेट खुलवा दिए ताकि दुनिया देखे। राजा चौर करता किसके ऊपर? एक जुल्हाई धानक पे। दुनिया देख रही है, काशी वाले एक राजा की तो दिमाग खराब हो गया। या कुदरती बात है, दीवे तला अंधेरा सदा रहा है। काशी के लोग तो दुखी, इतना दुख मान रहे, बाहर के लोग जय जयकार करें, जो भोजन बाढ़ाए, उन्होंने जो लिखा था वो सारा मिल रहा है। अब सारे मेले में घूम कर देखो भोजन खाने वाले कौन सा है? वह कबीर, कि वो जिस पर चंवर कर रहे हैं, ये राजा है बीच में बैठा, राजा चंवर कर रहा है। और तो सब हैरान हो रहे हैं, कोतरे की यू है वो, ये है कबीर, ये है जो भंडारा कर रहा है। कहा ये है महापुरुष, वह भंडारा के कमाल कर दिया। ऐसा भोजन कभी देखा ना खाया, कभी सुना नहीं। और सतलोक से आया भोजन, न्यारा टेस्ट, जीभ चाटती रहे जाऊंगली, ऐसा गजब का। अब सारे मेले में घूम गए, और वहां आगे जहां परमात्मा अपने डबल रोल में केशव रूप में बैठा था, जब कबीर परमात्मा नीचे उतर के हाथी से टेंट में प्रवेश करने लगे, थोड़ी सी दूरी पर रहे थे, अपने आप सतलोक से तकत आया सुंदर पलंग, उसके ऊपर एकदम जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो फटाफट बनते जाया करे, इस तरह गद्दे बिछ गए, उनके ऊपर चद्दर सुंदर बिछ गई, चारों तरफ हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें, और बीच में बैठ के मालिक जच के उस तख्त के ऊपर। और जब एक तख्त पर केशव बैठा है, एक तख्त पर भगवान बैठे, और राजा नीचे बैठ जाता है, क्योंकि जिनको भगवान पाना है वो अभिमान त्यागना ही पड़ता है। तो उधर से टेंट की सीलिंग रख ली ऊपर ऊपर की, और बाकी खोल दिया। वहाँ खाना खावें और मालिक की मौज इतनी जोर की। अब परमात्मा वहाँ डिस्कस करे और सुने, सब लोग जितने जो कड़ोती बैठे थे सारे, जहाँ तक जो वो वार्ता करें सारी सुन रहे थे। और वो वार्ता का बहुत लंबा डिस्कशन है, वो सारा मैं अब सुना नहीं पाऊंगा। तो परमात्मा ने 24 घंटे तक, 24 घंटे 8 पहर तक केशव प्रश्न कर रहा था कि कबीर जी तो आप क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, आप इनका भला चाहो या आपका मार मार कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि केशव आप नहीं जान सकते मेरे दर्द ने, ये मेरे बच्चे हैं, काल ने इनको भाग प्यार रखी है। आज ये मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरा बुरा हाल कर रहे हैं। जब इनकी भांग उतरेगी ये प्रणाम करेंगे, मुझे हाथों पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनका पिता हूँ। मैं उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ कि इनकी कद या भांग उतरे, और मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। इस ज्ञान से इनकी माया की भांग उतरेगी, फिर ये मुझे पहचानेंगे और रोया करेंगे ये बालक कि हमने बड़ी गलती की अपने पिता को सताकर। मैं उस दिन के इंतजार के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तो उस समय परमात्मा के लगभग
कई लाख 10 लाख व्यक्तियों ने नाम लिया यो ज्ञान सुन के, वो तो उद्देश्य ये था। अब दुखी तो हुए वो मूर्ख, बदनाम करने के लिए वो भगत तक इकट्ठे करे, उन्हें कबीर साहब करे होता कद्दे भी ना हुआ इकट्ठे हुआ मंडलेश्वर। और ये बाबा जी, संत, मंडलेश्वर, गुरु जी जो बन रहे हैं और उनके चेले, ये सारे भक्तात्मा हैं। परमात्मा के लिए गए बेचारे, घर भी छोड़ दिया उनका, जहाँ फंसे कसाइयाँ गए। अब वो भी भगवान के बच्चे, गुरु भी भगवान के बच्चे, और वो उसके चेले भी मालिक के बच्चे। वो तो सबके लिए क्रिया करा। वो तो और गणे अच्छे जो भगवान छोड़ के उनके लिए चिपके हुए थे, तो उनको शरण में लेने में घड़ी देर नहीं लगे। ज्ञान सुनते सारे फड़फड़ा गए। उन गुरुआ ने भी समर्पण कर दिया, उन चेलों ने भी, उसी से मेरा नाम ले लो, नाश हो गया बात का। तो 5-10 लाख व्यक्तियों ने 18 लाख में थे उस दिन नाम लिया था, चेले बने भगवान के। इस प्रकार परमेश्वर के 64 लाख से सो गए थे उस समय। एक धानक जुलाए के, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का साधन था। ऐसे ढूंढे ठाए दाता ने, ऐसे प्रमाण दिए, ऐसे सुख दिए उनको। अब तीसरे दिन सभी विदा होकर चले गए। कुछ एक व्यक्ति शेष खड़े थे, राजा खड़ा, उसकी सेना खड़ी, शेख तकी खड़ा, और उधर से सारा सामान लाद के बैलों के ऊपर बोरे धर के खाली टेंट और चल पड़े। जब वो गंगा से पार निकलना था, जब गंगा के अंदर प्रवेश करने लगे, सभी देख रहे थे निकलेंगे कैसे, दरिया इतनी जबरदस्त बह रही है। उसी समय एकदम डाउनफॉल हो गया, इतना जल रह गया दरिया में जैसे घुटना पानी हो। बैल आसानी से सारे निकल गए। उनके जाते फिर फुल स्विमिंग पे होगी, फुल वर्गी, सारे देखते रह गिरे, कमाल हो गया। तो बुद्धिमान लोग तेनों का कह रहे थे, भाई धर्म में इतनी ताकत हो है, करे इन धर्म क्या है, धर्म का आगे भगवान कुछ भी कर दे। तो फिर वो तो चले गए, कबीर साहब और केशव वहां रह गए, और वो सारे और बाकी शेख फकीर सिकंदर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आपके चले गए बंजारे, आप भी जाइए, देर वो दूर चले जाएंगे। अब सब ने देखा, झांके कहाँ से जा लिए, सामने दिखे थे जाते 9 लाख बैलों का समूह, कम से कम 5 किलोमीटर में का दिखा। और 2 मिनट के बाद देखा था उन्होंने, तो कोई बैल नहीं था, और कोई वहां बंजारा उनके साथ, बंजारे भी आए थे, अन्य सेवक भी आए थे। 9 लाख बैल थे, कम से कम 4 लाख बंजारे भी थे उसके साथ में सेवा करने वाले। तो वो सारे एकदम पाए नहीं, तो कहाँ गए वो। सिकंदर लोधी पूछने लगा। परमात्मा ने कहा कि जहां से आए थे वो वहीं गए। कहां से आए थे, कहां से आए थे, इतना राजा पूछ ही रहा था। इतने में केशव जो है, उनके सामने देखते देखते कबीर साहब में समा गए। ओनली कबीर परमात्मा के लिए वहां खड़े रह गए। अब शेख तकी वहां खड़े लोग बाकी सारे वो कह रहे हैं, भाई कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया महाराज आपने। शेख सिकंदर लोधी भी कह रहा था, महाराज आपने कमाल कर दिया, बड़ा भंडारा किया। अब शेख तकी क्या कहता है, वो तो जले था ईर्षा की आग में, कहता क्या भंडारा करा इसने, ऐसे हम 100 करते हैं, राजा आप तो राजा हो, ऐसी बात करते हो, हम ऐसे 100 भंडारे कर दें, इन्हें क्या भंडारा किया, तो महोत्साव सा किया है। अब यहां गरीबदास जी कहते हैं, पुणात्मो, एक तो होता भंडारा, भंडारा तो होता जो जैसे किसी के कई साल में लड़का होया हो और उसके उपलक्ष्य में दिल खोल कर खर्चा करा करो। अरे एक महोत्साव होता है, महोत्साव कहा करें जो कोई किसी ने बता दिया तुम्हारे ऐसे दुख है और उसके लिए इतना भंडारा कर, इतना लगा दो। वो मुश्किल से लिया कर नकली सा सामान, 5 लत्ते के होंगे तो नकली से लाओगा, सस्ते तो सस्ते, अगले टाइम देखा करना है और काज करना है। बाबू पिता मर गया दादा उसका, वो भी बस नकली सा काम करेगा। तो उसको कहते महोत्साव, मजबूरी में किया हुआ धर्म, यानी घटिया घटिया आइटम और थोड़े में थोड़े साथ देगा, और भंडारे में दिल खोल कर लाया करे पैसे। तो कहते हैं गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी है, जग भंडारा करा है, और कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें, गाड़ी काटे ओछा। कहते बड़े लोग तो भंडारा बड़ाई करा करें किसी की, और नीच आदमी किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, वो गाड़ी काटे ओछा। तो किसी एक तक ही तो वहां ओछा था, और बाकी सज्जयकार करनी है, सच्चाई कह रहे थे कि सब भोजन कर देखा ना, ऐसा भंडारा देखा नहीं।
और मोर असरफी 6 रोटी खाते देखे हमने वो नकली, और 6 उनको 2 असरफी दी जा रही थी। तो पुण्यात्मा, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। और उसी कबीर परमात्मा का चलाया हुआ ये भंडारा पुण्यात्मा आपको तो सेवा दे रहा है, ताकि तुम कुछ पुण्य दान करके अपने कर्म बना सको। ना तो आपने फ्री में भी खिला सके, लेकिन हम आप पर वजन बढ़ाना नहीं चाहते, तो आपका उद्धार इस तरफ इस कारण से होगा, ना तो हो नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं साईं इतना ये उदाहरण देकर आपको समझाना चाहते हैं कि भाई गढ़ा मत मांगो, और तुम मेरी शरण में आ गए तो क्या मेरे तो छन्नी है, क्या छुपा तुम्हारा दुख, तुम्हारी आवश्यकता, तुम्हारी डिमांड, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता समय पर। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। इच्छा बगैर किसी मनोकामना के तो भक्ति कर और दान कर, और आन दे फिर धनी का काम, जहां पड़े धनी से काम। कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा राजा है, लड़का स्कूल जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बचा लेगा वो राजा, वहां परमात्मा बचाएगा आपको। तो कहते कल्पे कारण, वहां धनी का काम है उसको बचाना। कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो पुण्यात्मा, समर्थ की शरण में आगे हो, अपना कल्याण कराओ, समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रहे सत। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं आज सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला है जिस समय मानव का कल्याण होने का ये शुभ समय परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। पर तुम तो मानव शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो जावे तो भक्ति की रुचि होना ही बड़ी मुश्किल है। हम अपनी रोजी रोटी के लिए ही आजीवन लगे रहते हैं, वो पूरा नहीं होता। हम चले जाते हैं अपना समय संस्कार पूरा करके, और फिर हम अन्य शरीरों में घूम रहे होते हैं, गधे कुत्ते सूअर की योनियों में, और पूरे जीवन में जो हमने सारा जोड़ जुगाड़ जोड़ा था वो वहीं रह गया। हम ये सोचकर इकट्ठा करते रहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक हम केवल एक कामना ही कर सकते हैं कि हम सुखी रहेंगे, लेकिन यह सुख की कोई आशा नहीं है जीव को। ये सुख का स्थान है ही नहीं। अब जिन बच्चों के लिए हम जोड़ जाड़ कर इकट्ठा कर गए, हम मर गए, हमने ये सोचा चलो बच्चे प्रयोग करेंगे सुखी रहेंगे, और पीछे से वो बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो परमात्मा आपको ये प्रेरणा की चेतावनी की चोट लगा कर आपको जगाना चाहते हैं कि आप किस उद्देश्य को लेकर मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो। जब आप मां के गर्भ में होते हो आपको सब पता होता है कि मैंने कितने जीवन नष्ट किए परमात्मा की भक्ति ना करके, और अंदर दुख बहुत होता है इसको। मां के गर्भ में पैर भी सीधे नहीं हो सकते, उल्टा लटका हुआ होता है, अंदर शरीर के पीड़ा होती रहती है क्योंकि कच्चा शरीर होता है। माता जो भी आहार करती है उसका कुछ अंश ब्लड में जा करके उसको ऐसे चुभता है जैसे बिच्छू काटते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं। और उस दुख को हल्का करने के लिए, यानी जैसे मच्छर लड़ जाए तो उस पर हाथ से खारिश करते हैं,
रगड़ते हैं उससे राहत पाने के लिए। इसलिए वो बच्चा उस अंदर पीड़ा को शांत करने के लिए घूमता ही रहता है दिन रात। उसको याद रहता है कि उसको याद आता है कि मैं कितनी बार मैंने धोखा खाया, मनुष्य जीवन पाया, राजा बन गया, बकवाद करी, शिकार खेले, दूसरे राजाओं पर लड़ाई की, सैनिक मरवाए और फिर आप भी मर गया। वो किले वहीं रह गए, वो स्वयं उस किले में चूहा बनकर घूम रहा था। इसके सामने फिर सारी पिक्चर चलती है वहां। तो उस समय तो ये प्रार्थना करता है, भगवान एक बार ठीक ठाक निकाल दे मेरा शरीर पूरा करके, क्योंकि माँ के गर्भ में भी बच्चे मर जाते हैं। दुर्भाग्यशाली जो जीव होते हैं माँ के गर्भ में मर जाते हैं, उनका मनुष्य जीवन का इतना ही संस्कार होता है। और कहता है परमात्मा अब के ठीक ठाक मुझे बाहर निकाल इस कैद से, आजीवन आपकी भक्ति करूंगा, रोजी रोटी के लिए काम करूंगा, लेकिन आपको भूलूंगा नहीं। वहां तो परमात्मा से गिड़गिड़ा कर ये ऐसी प्रार्थना करता है, क्योंकि ये जीव परमात्मा को आपत्ति में ही याद करता है। और जिस समय इसकी आपत्ति ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, ये फिर जो ही चक्काचों बकवादों पर लग जाता है, तो बाहर आती है फिर भूल जाता है। क्योंकि काल भगवान की व्यवस्था ऐसी है, अचेत कर देता है एकदम इसको, फिर नए सिरे से पढ़ाई जाती है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जानलेवा रोग कैंसर से बच पाना बेहद कठिन है, या यूं कहें कि नामुमकिन ही है। चिकित्सा विज्ञान में निरंतर शोध और नए उपचारों के विकास के बावजूद भी वह इसका टिकाऊ समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसके कारण लाखों व्यक्ति दुखी हैं। पर आज हम आपको ऐसे व्यक्ति की जीवन दास्तां से रूबरू करवाएंगे जिनके साथ हुआ चमत्कार आम जन मानस के लिए भी हैरत अंगेज है। ये हैं बैतूल मध्य प्रदेश के रहने वाले बिशन दास जी। इन्होंने अपने जीवन का काफी लंबा अरसा देवी देवताओं की भक्ति में और सतपाल जी महाराज जी की शरण में बिताया है, परंतु इन सब के बावजूद भी इन्हें चर्म रोग, बवासीर और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। बहुत ही दुखद जीवन स्थिति में पहुंच चुके बिशन जी को अंत में ऐसे पूर्ण संत का पता चला जिन्होंने इनकी सभी चिंताएं दूर कर दी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद इनके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव नजर आए। पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई और इनको कैंसर, चर्म रोग, बवासीर जैसे जानलेवा बीमारियों से मुक्ति मिली। चलिए अब आपको सुनाते हैं बिशन जी का साक्षात्कार, सच्चे संत द्वारा दी गई सत भक्ति का अद्भुत चमत्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? बिशन दास। बिशन दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश एमपी। बिशन दास जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 मार्च 2014। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? उसके पहले भक्ति नहीं करते थे। विठोबा बाबा के भजन भाव हमारे सियाने बूढ़े करते थे, उस हिसाब से हम करते आए थे। 10-12 साल करा। उसके बाद में करपा से खेत बेच के हम यहाँ बुंडाला है। फिर उस सतपाल महाराज में हमारे जीजा जी जुड़े थे और गाँव वाले भी जुड़े थे, तो उस हिसाब से भजन भाव होते थे। भजन भाव का बहुत शौक़ था मेरे को, तो उनके इसमें मैं जुड़ गया। तो 16-17 साल रहे हम सतपाल पंथ में, मगर उसमें हर महीने पैसे लेते थे वो, वार्षिक चंदा। तो उसमें मेरे को मन थोड़ा सा विचलित हो गया। देवी देवता की भी भक्ति करते थे, उसमें चर्म रोग और ये बवासीर की बीमारी, कैंसर, कान में फूटना, तो जो ये सारी बीमारी थी, ये सारे भक्ति करने के बाद में इतनी बीमारी थी मेरे को कि सारे शरीर पे चर्म रोग था। खून निकलता भगत जी, काफ़ी खून, डेली जितनी बार लेटरिन जाऊँगा उतनी बार खून निकलता था। उसके बाद में कोई आराम नहीं, इलाज भी कराते थे, जंगली दवा भी कराते थे। पैसे की कमी रहने के कारण ऑपरेशन नहीं करा पाए। कैंसर भी था। तो मैं तम्बाकू, वो लहर निकली थी 50 पैसे में पुड़िया आती थी, उसको इसमें अपने चूना, थोड़ा सा चूना डालता था, तम्बाकू और कुछ थोड़े से सोप और सुपारी ऐसे मल के
ये दाढ़ में रखता था भगत जी है, ये दाढ़ भी टूटी है। और फिर उसको वो कुछ दिन के बाद में जब वो खराब होने लगी तो इल्ली उल्ली भी कान में डलवाई, इल्ली भी निकली कान से निकली, तो फिर उसको ऐसे दबाते थे तो मार निकलता था भगत जी, पानी निकलता था। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और फिर आप हंसादेव जी सतपाल जी महाराज के पंथ से जुड़ गए। वो भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला बल्कि परेशानियां और बढ़ गईं। आपने बताया कि आपके पूरे शरीर में चर्म रोग हो गया, आपने बहुत सारी दवाई कराई लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तंबाकू खाते खाते आपके मुंह में कैंसर हो गया। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये हमारे गांव में भी जुड़े थे, हमारे जीजा जी भी जुड़े थे, तो 2 साल पहले से फिर हमारे भांजा ने हमको समझाया कि मामा ये रामपाल जी महाराज के पंथ में जुड़ जाओ और इसका ज्ञान ले लो, इसमें बहुत अच्छी भक्ति है, ये भक्ति करो, इसमें सारे रोग भी ये होंगे। उनका ठीक है, इसमें करके देख लेते। फिर 11 मार्च 2014 में दोनों मियाँ बीवी हम दोनों गए, भक्तमती और मैं। उसको भी भूत दबाते थे रात में सपना में, यानी सन 90 से देखता था मैं, सन 90 में शादी हुई हमारी, तब से देखता था रात में वो चमकती थी और वो बोलती है कि मेरे मुंडी हाथ पैर नहीं हिलते और मेरे को कोई दबा रहा है। फिर हम दोनों एक साथ में गए बरवाला, संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली। सर आप बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे, आपके पूरे शरीर में चर्म रोग था और आपको बहुत सारी परेशानियां थी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने आपको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाइए, आपकी सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सभी बीमारियां ठीक हुई? चर्म रोग 10-12 साल से ज़्यादा समय से था, तो वो पानी निकलता था भगत जी उसमें, चर्म रोग में, पूरे शरीर पे, हाथ पे, पैर में। और ये जो पैर में इलाज कराता था तो बैतूल में झल्लार वाला डॉक्टर बोलते हैं उसको, पैर में इंजेक्शन देते थे, वो इंजेक्शन से जहाँ दिया वहीं का ठीक होता, बाजू में फिर दूसरी जगह से फुंसी तैयार होती थी, उसमें तो पानी निकलता था भगत जी। ये संत रामपाल जी महाराज की जो ये मंत्र दिए हैं गुरु जी ने, उस मंत्र के जाप करने से ये सारी धीरे 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 शरीर के पूरे चर्म रोग खत्म होने लगे और मुआद भी निकल रहा था वो खत्म हो गए। हुआ है मेरे को ये दाढ़ में, ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से ये इसमें कैंसर हो गया था, मतलब मुआद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी, दबाओ तो इसमें से पानी निकलता था। ये बड़े हॉस्पिटल में दिखाता था सर जी, वहाँ पे एक हमारा भांजा लगता था, तो हमारा इलाज वो बोल चाल के करवा देते थे, जल्दी काम पे भी आते, तो भी वो आराम नहीं। उसका ये भी था, एक्सरा भी था, मगर ये काफ़ी दिन हो गया। ये तो ये पेट का भी एक्सरा था और ये इसका भी था, कान का भी था। इसमें तो एक यहाँ से चीरा लगेगा, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बोला था वो। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। अब हमारी पत्नी की जो रात में जो दबाते थे, बोले भूत दैयत जो आती थी, जो भी आते होंगे, वो अपने देखा भी नहीं, मगर उसके हाथ पैर नहीं हिलते थे और हाँ करके वो चिल्लाते रहती थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ करके उसको हिलाओ, तब वो शांत। तो ये भक्ति करने, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से भूत बाधा खत्म हो गई। मैं मिस्त्री काम करता हूँ, बढ़ई का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ, बहुत दिन से करता हूँ काम। ये सोफा, फर्नीचर, ये पल्ले सब बना लेता हूँ। मगर उस दिन पता नहीं कैसे कैसे क्या हुआ, वो मशीन ऐसी उचकी कि उचक के पेट पे लगी। पेट पे लगने के बाद में मैंने ऐसे हाथ में दबाया, फिर मेरे को हॉस्पिटल में ले गया। फिर मैंने कुछ नहीं, सतनाम का जाप चालू से रखता था मैं। सतनाम का जाप करते करते पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ऐसे मेरे को लेटाए, रात में सपना में मेरे को लिटाया। आप बोले लेटो बेटा, बहुत परेशान हो आप, तो मेरे को लिटाया, आके ऐसे अंडोखा से दबाया भगत सर जी। वो जब उसने दबाया तो मैंने दूसरे दिन देखा कि हाँ ठीक, थोड़ा आराम है। फिर 15 दिन बाद में फिर आए और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे चिमटी में खींचा, सफ़ेद कपड़े में आए, बिल्कुल ऐसे यार बैठे और मेरे को लेटा दिया ऐसे हमारे वो नए मकान के कमरे में, और ऐसे चिमटी से खींचा। उस दिन से ये दर्द ख़त्म हो गया, जो कि मैं ये खाना खा के ये कड़ पे सो नहीं सकता था, इतना दर्द होता था, चलने में दौड़ नहीं सकता था। और आज मैं दिन भर मिस्त्री काम करता हूँ सर जी,
खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं, दर्द नहीं, कोई बात नहीं। कैसे क्या है, 8 टाके लगे और 5 दिन में घाव भर के मेरी छुट्टी हो गई। वहाँ के डॉक्टर लोग बोलते थे सरकारी हॉस्पिटल में कि आपको ये कैसा हुआ, और ये बात अभी 4 महीने पहले की बात है। उन्होंने बोला कि ये तुमको ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि इतना बड़ा घाव 5 दिन में भर के आपको छुट्टी मिल गई। उसके बाद में मेरे पास मेरी भक्तमती बोलती थी कि ये झोपड़ी थी भगत जी, तो वो बोलती थी कि अपन कभी मकान बना सकेंगे पक्का। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अभी प्लास्टर चल रहा है, 6 कमरे का मकान बन गया, 600 स्क्वायर फीट मकान है, 25 डिसमिल ज़मीन है, बच्चे है, बढ़िया कैमरा का काम कर रहा है बड़ा लड़का, छोटा लड़का ट्रैक्टर चला रहा, सोनालिका ट्रैक्टर है, 4 चक्के की ट्राली है, गन्ना का काम चलता है। और इसके बाद में 2 गैया बच्चा है, बढ़िया आनंद से दूध अपने घर के लिए हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज बहुत सुखी हूँ। और 7:30 बजे मैं बैतुल चल जाता था भगत जी काम करने, आज 7:30 बजे सो के उठता हूँ भगत जी, और फिर भी 10 बजे काम पे जाता हूँ। बढ़िया आराम से मस्त अपने काम करते हैं, घर पे आते हैं, सुखी परिवार है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपके पूरे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां थी। आपने बताया कि आपको 10-15 साल से चर्म रोग था, आपके पेट में दर्द होता था, आपको कैंसर हो गया था और आपके कान से भी मवाद आता था, बहुत सारी बीमारियां थी आपको। आप अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन सभी बीमारियों से निजात दिलाया। एक बीमारी का इलाज तो संत रामपाल जी महाराज ने खुद आपके पास आके किया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, खास करके वो लोग जो आज कैंसर के मरीज है, कैंसर के अस्पताल भरे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर ठीक हो सकते हैं? ठीक हो सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ऐसी है, भक्ति ऐसी है, इस भक्ति करने से कैंसर, लकवा, टीबी, ये सारे रोग से ये संत रामपाल जी महाराज डॉक्टर भी है और मास्टर भी है। तो हम ये बोलते हैं जो सतपाल महाराज में भी जुड़े वाले हैं, जो भी संत हैं और उनके जो भगत हैं वो सच्चिदानंद बोलते हैं, और वो सच्चिदानंद वाले भाई लोग सारे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के अपना कल्याण करवाओ। और सबसे अच्छा यही एक रास्ता है और यही भक्ति है और यही मुक्ति है। धन्यवाद सर। साहब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा।
इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह-परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर